उस ऑटो को भी अभी बंद पड़ना था। मुझे जल्द से जल्द आई से जाकर मिलना है, उसे पुनीताई के बारे में बताना है। इससे अगर मेरी और अर्जुन की बात खुलती है तो खुले, लेकिन अब मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती। और फिर पुनीताई का क्या भरोसा, वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके बारे में अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पूर्वी, पूर्वी, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? वो कुछ नहीं आत्या, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। इतना क्या सोच रही थी कि तुझे अपनी आत्या की आवाज सुनाई नहीं थी? सॉरी आत्या। कोई बात नहीं। और तू बता, तू कैसी है और अभी जा कहाँ रही है? आत्या मैं आई के घर ही जा रही हूँ, तू भी चलना साथ में। नहीं पूर्वी, अब मैं उस घर में नहीं रहती, मैं अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन क्यों? जिम्मेदारी जो खत्म हो गई है। मतलब ये कि दादा जब कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी और मैंने उसे निभाया। अब वो लोग कनाडा से वापस आ गए हैं और घर को संभालने वाली भी आ गई है, तो मैंने अपने कंधों का बोझ वापस उनके कंधों पर डाल दिया। क्या बात है पूर्वी, वहिनी की चिंता हो रही है? हाँ आत्या। पूर्वी, वहिनी की चिंता छोड़ दे। तेरी आई ना मेरी आई को बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी। जितनी पुरानी उनकी नोकझोंक है ना, उतना ही पुराना उनका रिश्ता। खैर ये सब छोड़ और तू बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आत्या। चल, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आई की जिंदगी में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे में उसे पुनीताई के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। तेजू, तूने उस लड़की को देखा? उसके और उसकी माँ के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना? हाँ ओबी, हमने तो कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस ही नहीं किए ना। हमारी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं किया हमने। तो कितना मुश्किल होता होगा ना किसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ के जाना, और स्पेशली तब जब उसने अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया हो, मतलब अपने मन की हर बात, हर सुख दुख शेयर किया हो। अब हमारी गुंजन को ही ले लेना, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना अपनी माँ के बिना रहना। मतलब स्नेहा आंटी उसकी माँ कम और फ्रेंड ज्यादा थी। इनफैक्ट फ्रेंड क्या, फिलोसोफर गाइड सब कुछ थी। और अब उनके बिना रहना मतलब, और वो भी मुंबई में नहीं, बनारस में। कैन यू इमेजिन? हाँ, गुंजन शुरू से ही मुंबई में रही है और अब अचानक से जाके बनारस में रहना, वो भी अपने मौसी के यहाँ, कितना अजीब लगेगा ना उसे। नए लोग, नई सोच, नया माहौल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। मुश्किल तो होगा बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्या है, वो भी लाइफ है ना, उसकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। पता ही नहीं चलता कब हमें यहाँ से उठा के यहाँ पटक दे। आई एम श्योर गुंजन भी ना बनारस में जल्दी सेट हो जाएगी। वो एक सुलझी हुई लड़की है, सेंसिबल है, समझदार है, और फिर रचना भी तो है उसकी बहन वहाँ पे। उन दोनों की खूब जमेगी, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन दोनों को। एंड आई एम श्योर वो अपनी मौसी का प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। एंड यू नो व्हाट, उसकी जो शैल मौसी है ना, शी इज अमेजिंग। इतना प्यार करती है उसे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। तू देख लेना, वो ना उसे स्नेहा आंटी से ज्यादा प्यार करेंगी, जैसे आजी ने हमें किया है। हेलो आजी। तेजू, तुम कहाँ तक पहुँचे? कहाँ क्या पहुँचे, बस अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, लैंड हुए मुंबई में। लैंड हो गए? अच्छा हुआ, मैं आती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। हैं? आजी रिसीव करने एयरपोर्ट? लेकिन तू तो... अरे मैं तो मुंबई में हूँ। आजी तू मुंबई में? तू हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे लेने आई है? अरे मेरे पोतियों से मिलने आ गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं। चलेगा बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है, बाय। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूँ तो पता नहीं क्या होगा। मैंने देखा उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा, वो नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पाना। किसका नंबर है ये? हेलो वंदू, मैं बाबा बोल रहा हूँ। अरे मैं कनाडा में कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन सविता है कि फोन उठा ही नहीं रही है।
और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तुझे पता है वो कहाँ है, कैसी है? हाँ पता है, वो इंडिया में पहुंच गई है और इस वक्त तुमसे बात कर रही है। तू वहाँ? तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अच्छा हुआ तुमने जो फोन किया। अरे तुमसे बात करने का कितना दिल हो रहा था मेरा। ऐसे तो 4 लोगों में दिखाते हो ना मैं बीवी की बहुत फिक्र करता हूँ, हाँ? और तभी जाके अभी फोन किया ना तुमने। अरे लेकिन तू वहाँ कैसे? वो छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सविता सदन का आइडिया किसका था? अरे नहीं, वो तो मानव ने। और झूठ मत बोलो, मुझे वंदू ने सब बता दिया है। और जो बाकी था ना अपनी आंखों से देख लिया मैंने। हाँ, और फिर सब जानकर भी मुझे अंधेरे में रखा ना तुमने। हाँ, यहाँ नहीं आती ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरा बेटा उस नालायक के साथ रह रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ। अब दोनों को मैं अलग नहीं करवाऊंगी ना तो मेरा नाम सविता नहीं, समझा ना? 18 साल पहले मैंने वो नालायक को घर से निकाल दिया था, लेकिन क्या करूँ, कोर्ट ऑर्डर की वजह से उसको मुझे घर लाना पड़ा। सविता, तू क्यों कर रही है उसके साथ ऐसा? उस बेचारे के साथ तू ऐसा? ए बुड्ढे, तू अपने हिसाब से तेरा स्क्रिप्ट लिखना, मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरा स्क्रिप्ट लिखने दे, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में उस चुड़ैल का कोई रोल नहीं होगा, ध्यान में रखना। हम सब की जिंदगी का स्क्रिप्ट है ना, वो जो ऊपर बैठा है वही लिखता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, वही होगा जो वो करेगा। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगा कि तुझे अपनी गलतियों पर पछताने का मौका दे और ताकत दे। सविता, अभी भी समय गया नहीं है। अपने बेटे के जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दे। हाँ, वही तो कर रही हूँ मैं। मेरे बेटे के हित में है, तू वहाँ बैठकर अपना नाटक कर, मुझे मेरा शो करने दे। चल मैं फोन रखती हूँ। ओहो, ये आज ही कहाँ रह गई? तुझे पता है वो भी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली आज ही मुंबई पहुंच चुकी है। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। तेजू, मुझे लगता है कि थिंग्स विल नॉट गो राइट। क्यों? तेजू आज ही मुंबई आ गई है, इसका मतलब बाबा और उस औरत के बारे में उनको पता चल चुका होगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तेजू, आजी से हम सब ने झूठ कहा है। आई एम श्योर आजी बहुत हर्ट हुई होंगी। आजी, कैसी हो तुम? आजी हम एकदम बढ़िया हैं, लेकिन तू अचानक मुंबई में? अरे मैं मेरे जन्मदिन पर तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ओहो आजी, वी आर सो सॉरी। हमने ना आपका सरप्राइज मिस कर दिया। हमें पता होता कि आप आ रही हो ना तो हम अपना प्लान कैंसिल कर देते गोवा जाने का। अरे जाने दो, तुम दोनों ने मजे किए ना, बस। बहुत। आजी, तू उस औरत से मिली क्या? हाँ मिली। आजी वो मैं आपको कुछ बताना। अरे जाने दो, पहले मैं बहुत गुस्सा थी, फिर समझ गई। ये सब ने मेरे लिए सब किया क्योंकि आप सब लोग मुझे दुखी देखना नहीं चाहते। समझ गई तो गुस्सा चला गया। हाँ जी, तू तो जानती है हम तुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। चलो ना जल्दी से घर जाते हैं। जी आजी। चलिए। चलो चलो चल। ओवी मैम आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि आपके बताने से पहले मैं उन्हें जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। धमकी तो मैंने दे दी, लेकिन इस पूर्वी का क्या भरोसा? कहीं किसी के पास जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आई बाबा तो मुझे मार ही डालेंगे।
अरे तू अब तक घर पर ही, आज ऑफिस नहीं गई? देरी नहीं हो रही तुझे आज? हाँ, वो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। मैं बैग लेके आती हूँ एक सेकंड। एक मिनट रुक। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुझे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। बोलना पुन्नी, क्या परेशानी है? आई वो पूर्वी यहाँ आई थी। क्या? पूर्वी यहाँ हमारे घर पर आई थी? क्यों? आई पूर्वी मुझे अर्जुन सर और ओवी के शादी को लेकर कुछ बताना चाहती थी। क्या? तू क्या बोल रही है पुन्नी? उन लोगों की शादी से तेरा क्या लेना देना है? और पूर्वी को इस बारे में तुझसे क्या बात करनी थी? आई मैं तुझे सब बताती हूँ, लेकिन पहले तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू किसी से नहीं गई। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी किसी से, लेकिन तू मुझे बता तो सही। आई क्योंकि पूर्वी ने मुझे बहुत भरोसे से सब कुछ कहा है। अगर उसे पता चला कि बोला ना मैंने कि मैं किसी से नहीं कहूंगी। और किससे जाकर बात करती हूँ मैं अपने घर की? तू मुझे बता सब कुछ। आई वो पूर्वी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अर्जुन सर और ओवी की शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्या? हाँ, वो यही सब बातें बताने मुझे यहाँ तक आ गई, क्योंकि ऑफिस में तो वो मुझसे ये बातें शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तूने। और अच्छा हुआ कि तूने ये सब बातें मुझे बता दी। वैसे भी उस सगाई में हमें इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो वो रिश्ता रहे ना रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी वो लोग हमें अपना समझते कहाँ हैं, जो उनकी बातों में हम कुछ ध्यान दें। और देख, तू भी सिर्फ अपने काम से काम रख, इन सब बातों में नहीं पड़ना। हाँ, दूर रहना इनसे, समझी तू? बेचारी पूर्वी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके कुछ भी कहने सुनने से पहले मैंने अपनी चाल चल दी। मैंने अपनी आई को यकीन दिला दिया है कि तुम अर्जुन और ओवी की शादी को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो। अब तुम चाहे जितना भी चीखो चिल्लाओ, मेरी आई तो मेरे झूठ को सच ही मानेगी। भाई कितने पैसे हुए? 5 रुपए मैडम। आइए ना मैम। मैम एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, वहीं घर है। आंटी आप, ये आपने कितना कलर लगाया हुआ है, आप तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। आंटी वो क्या है ना, मैं आपको और पूर्वी को ना होली विश करने आई थी, तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आजी, ये जगह मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ पहले बाबा से मिलने। हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ होली वाले दिन। और तुझे पता है वो जो मेरी आंटी है ना, वो भी यहीं कहीं रहती हैं। अभी बातें क्या करते हो, सामान उठाओ। आजी, बट हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों मतलब? यहाँ मेरा घर है, मैं रहती हूँ वहाँ। आजी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं सच्चू दादा और बाबा से मिलने यहाँ आई थी। उस दिन मैं यहाँ आंटी के कहने पे आई थी, वरना तो मैं यहाँ कदम भी ना रखूं। आजी लेकिन आज क्यों आए हैं हम? आप जानते हैं कि हम उस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्यों तेजू? एग्जैक्टली। और हम क्यों? अरे मैं तो चाहती हूँ आज तुम उस औरत से मिलो, मतलब तुम्हारी आई से मिलो। आजी, तू मजाक कर रही है हमारे साथ? तू अच्छी तरह से जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस औरत से नहीं मिलेंगे। कम ऑन आजी, हम क्यों मिलेंगे उससे? अरे मैं चाहती हूँ आज तुम उससे मिलो, शायद उसे देखने के बाद तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। नहीं आजी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस औरत के लिए हमारी नफरत कभी कम नहीं हो सकती। आजी, तू हमें उस औरत से मिलने के लिए कह रही है जिसने पिछले 18 साल से हमें न देखा, न पूछा, न जाना कहाँ है, क्या है, कैसे कर रहे। मैं क्यों मिलूं उससे? और तूने हमें पिछले 18 सालों से पाला है, ना बड़ा किया है,
तू ही हमारे लिए आई है और तू ही आजी है। हमें किसी आई वाई की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम उस औरत से मतलब रखें क्यों, जिससे हमारा आगे जिंदगी में कोई वास्ता नहीं है। हमें कोई वो कुछ भी होने दो, आज तुम उसे मिल ही लो। उसे मिलने के बाद सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। नहीं आजी, हम नहीं जाएंगे। अभी बातें मत करो, चलो ना, थक नहीं गई क्या? चलो बैग उठाओ। चलो, कितनी बार बोलने का चलो चलो, आओ। आना। अर्चना, जिस पल का इंतजार तू पिछले 18 सालों से कर रही है, वो पल आ गया है। आज तेरी बेटियों से तेरी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के साथ साथ तुझे उनका प्यार नहीं बल्कि उनकी नफरत मिलेगी। आओ ना अंदर। अरे कहाँ गए ये सब लोग? घर में कोई नहीं है क्या है? सुंदरी, अरे सुंदरी भी नहीं। तेजू चलना यहाँ से, कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अरे ए रुको ना। हाजी तू क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? हम उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो जबरदस्ती हमें यहाँ लेकर आ गई है। तुम्हें मिलना पड़ेगा, उस औरत की सच्चाई जाननी होगी जो इतने सालों से तुम्हारे सामने नहीं आई। आज तक तुमसे झूठ बोला गया और मुझे तो शक है इसमें उस औरत की कोई जरूर चाल। हाजी तू क्यों नहीं समझ रही है? हाजी मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली है। तुझे याद है ना, जब हमारी पूरी फैमिली इंडिया में थी तब मैं कनाडा में थी। जानती है क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ थी। हाजी तूने आज तक तेरे लिए जो भी डिसीजन लिए मैंने सब एक्सेप्ट किए, पर आज उस औरत से मिलने के लिए मुझे फोर्स मत कर। तुझसे नहीं होगा ये, मैं उसे नहीं देख पाऊंगी और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। हाजी तू हमें ये दिखाने के लिए लेके आई है कि वो औरत कितनी सेल्फिश है। जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है अपने। रोमा तो भी सब ठीक हो जाएगा। तेजू चल यहाँ से, हम क्यों हैं यहाँ पर? अरे ये उस औरत का घर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अरे देवा, ये दोनों तो चली गई। अब मैं इन्हें अर्चना से कैसे मिलाऊं? कैसे उस अर्चना की सच्चाई इनके सामने लाऊं? अरे ओ भी तेजू, मैडम मैं तो पहले कहा तो। आंटी आंटी आप यहाँ? मैम आप रो क्यों रही हैं? क्या? ओवी, ये सब हमारी आजी की वजह से हुआ है। हमें यहाँ लेके आई है हमारी आई से मिलवाने के लिए। 10 बार कह दिया नहीं देखनी उस औरत की शक्ल, फिर भी। अरे क्या सोचिए, सिर्फ इमेजिन किया है इसने कि अपनी आई से मिलेगी, तब इसके ये हाल है। मिलेगी तो क्या होगा? आजी अच्छी तरह जानती है हम उस औरत से बहुत नफरत करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के हमें यहाँ पे ले आई है।